ओम नमः शिवाय। आज डामर तंत्र के विषय में कथन कहे जाएंगे। डामर तंत्र क्या होता है और इसके अंतर्गत शव साधना भी आती है, जो कि शमशान में भी और शमशान के अलावा भी अकेले जंगल में की जाती है। डामर तंत्र भगवान शिव ने पार्वती जी को अद्भुत रूप में दिया। यह एक ऐसी विषय वस्तु है जो ये बतलाती है कि आत्मा अजर और अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होती। शरीर की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तंत्र यहाँ एक विशेषता प्रदान करता है। यदि आपकी इच्छा हो, शरीर बीमार हो गया हो अथवा ऐसा कष्टदायी बन गया हो, तो आप अपनी मर्जी से शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर को धारण कर सकते हैं। जैसे आप कपड़े बदलते हैं, कपड़ा मैला हो गया, गंदा हो गया, पुराना हो गया, तो आप उसको छोड़ करके नया वस्त्र पहन लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही मृत्यु के उपरांत आत्मा भी अपने चक्रों में नए नए वस्त्रों को अर्थात नए नए शरीरों को धारण करती है। लेकिन यह तंत्र एक विशेषता प्रदान करता है, जो कि डामर तंत्र के अंतर्गत आता है कि अपनी मर्जी से शरीर छोड़ दिया जाए और प्राण निकाल करके दूसरे शरीर में डाल दिया जाए, जो स्वस्थ हो, जवान हो। तो ऐसे में आत्मा यह सिद्ध करती है कि आत्मा अजर और अमर है। केवल शरीर का परिवर्तन ही होता है। ऐसा बहुत से तांत्रिक करते हैं और वो ये भी बतलाते हैं कि लंबा जीवन साधना के लिए आवश्यक है। साधना कोई 50, 60 या 100 साल के जीवन में संपन्न नहीं हो पाती। साधना को करने के लिए कई हजार साल की शरीर की अवस्था चाहिए, जिससे मुक्ति की ओर अग्रसर हुआ जा सके। तो ऐसे में कई शरीर बदले जा सकते हैं, बदलने पड़ते हैं और तांत्रिक बदलते भी हैं। ये सब काया पलट का विज्ञान कहलाता है। अर्थात आपने काया को, शरीर को बदल दिया और अपनी मर्जी से बदल दिया। इसके अंतर्गत प्राणों की बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या मिलती है, क्योंकि प्राण शरीर में कहाँ कहाँ छिपे हैं, कहाँ कहाँ से उनको एकत्रित करना है, और जब पूर्ण एकत्रित हो जाते हैं फिर उनको एक मूलाधार चक्र के माध्यम से अथवा ब्रह्मरंध्र के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है और शरीर पीछे छूट जाता है। प्राणवायु 12 अंगुल से अगर नीचे न जाए, अर्थात आपकी सांस एक माप दी गई है 12 अंगुल, तो प्राण छूट जाते हैं। ये सामान्य अवस्था में भी किसी के साथ हो सकता है। कई बार सुनने में आता है, एक ने जेन्युइन बताया था, हंसते हंसते एक लड़का एकदम मर गया, पता ही नहीं लगा। अर्थात सांस 12 अंगुल से नीचे पहुंच गई होगी या नहीं पहुंची होगी, जो भी माप है वो वहां खत्म हो गया। हमारी सांस जब हम आराम से लेते हैं तो ऊपर के हिस्से में काम करती है, ज़्यादा से ज़्यादा छाती तक, फेफड़ों तक। लेकिन हम थोड़ा और धीरे और लंबी सांस जानबूझ कर लें तो ये नाभि तक पहुंचती है। हमारे नासा छिद्रों से लेकर के नाभि तक
एक 360 डिग्री का ओवल बनता है दोनों नासा छिद्रों से। लेकिन नाभि से लेकर के मूलाधार चक्र के मध्य, जहां रुद्र ग्रंथि और ब्रह्म ग्रंथि के मध्य, अभी मैंने इन ग्रंथों के विषय में नहीं कहा है, इनके मध्य कहीं प्राण छिपे हैं जो कुंडलिनी शक्ति से अलग हैं, मूलाधार चक्र से अलग हैं। प्राणों के व्यवस्थित होने का एक अलग अत्यंत गहराई में वर्णन है। वहां से जब प्राण छूटते हैं तब शरीर छूटता है। प्राणों तक पहुंचना अत्यंत कठिन कार्य है। समाधि और कुंडलिनी और तंत्र आपको प्राणों तक लेकर के जाते हैं। आप केवल उथले विज्ञान से अर्थात ऊपरी विज्ञान से अथवा ऊपरी ध्यान से वहां तक नहीं पहुंच सकते। तंत्र इनकी बड़ी वैज्ञानिक और गहरी गूढ़ व्याख्या करता है। अब ठहरा मेरा नाम प्राण प्रकाश, प्राणों का प्रकाश। तो मन में एक समय ऐसा भी मैंने देखा कि मुझे लगा साधना करते समय ऐसा भी हो सकता है कि मैं बीमार हो जाऊं अथवा कोई मेरे सेवा करने लायक मुझे उपलब्ध ना हो सके। तो मुझे ऐसी विद्या आनी चाहिए कि मैं अपने प्राणों को निकाल करके दूसरे शरीर में डाल सकूं या अथवा दूसरे शरीर में डाल सकूं। तो इस विद्या की तरफ मैं इसलिए अट्रैक्ट हुआ कि मुझे साधना का चस्का था और गहरा चस्का। मैं इस बात में बिलीव करता हूं, मृत्यु कुछ नहीं होती, एकमात्र शरीर है जो छूट ही जाना है, आप चाहो या ना चाहो। तो मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं। आप अपनी मर्जी से अगर अपने शरीर को छोड़ सकें, इससे बड़ी बात क्या होगी। इसे इच्छा मृत्यु भी कह सकते हैं। और मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं लगातार साधनारत रह सकूं। मेरे अंदर पिपासा है साधना की, समाधि से ऊपर की और आगे के रहस्य और भेदों को जानने की। और ये पिपासा ही मुझे डामर तंत्र तक लेकर के गई। वहां मैंने कई प्रकार के अनुभव ग्रहण किए। एक कापालिक मिले, शामानिक। कापालिक बोलते हैं जो कपाल क्रिया करते हैं, जो शमशान में बैठ करके मुर्दे के ऊपर शव साधना करते हैं। मध्य रात्रि में भिन्न भिन्न प्रकार के देवी और देवताओं के साथ ये संपन्न की जाती है। कई बार शमशानों में घूमा मध्य रात्रि में। चाहत, चस्का बहुत गहरी चीज होती है। कई तंत्रिकों से मिला, कुछ मित्र भी लेकर के गए। तो उनमें एक कापालिक ने बतलाया कि नया शरीर चाहिए तो नदी किनारे बैठ करके इंतजार करो। कोई जवान लड़का जो सांप के कांटे से मर गया हो अथवा जिसने विष पी लिया हो, उसको बाहर खींच करके लाओ और उसके अंदर अपने शरीर के प्राण डालने होंगे। यह प्रक्रिया आधा घंटे से लेकर के 1-1.25 महीने तक की हो सकती है। लेकिन दोनों ही शरीर को, जिस शरीर को छोड़ना है और जिस शरीर में प्राण डालने हैं, उनको पूर्ण रूप से गोपनीय और सुरक्षित रखना होगा। और इसके माध्यम से ये काया पलट विज्ञान संभव हो पाता है। शंकराचार्य जी ने इससे भी आगे बढ़कर के अपना प्रदर्शन किया जीवन में। जब उन्होंने मंडन मिश्र की पत्नी के साथ शस्त्रार्थ किया था, तब उन्होंने इस काया पलट विज्ञान को सार्वजनिक कर दिया था। उन्हें काम कला की ज्ञान की जरूरत थी,
तो उन्होंने एक मृतक राजा के शरीर में प्रवेश किया और अपने शरीर को छोड़ करके शिष्यों के माध्यम से उसे सुरक्षित करते हुए कि मैं 1 महीने तक अपने शंकराचार्य के शरीर में नहीं रहूंगा और ये शंकराचार्य राजा के शरीर में घुस जाएगा और राजा के शरीर के माध्यम से मंडन मिश्र की पत्नी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा की पत्नी से काम कला का ज्ञान प्राप्त किया। क्योंकि बाल ब्रह्मचारी भगवान शिव स्वरूप शंकराचार्य जी परास्त होने से तो रहे, तो उन्होंने उस शरीर की पवित्रता बना रखी जो शंकराचार्य स्वरूप था, तो उन्होंने दूसरे शरीर का प्रयोग किया। योगानंद परमहंस की आत्मकथा जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की तरफ से प्रकाशित है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, उसमें योगानंद परमहंस जी कहते हैं, बतलाते हैं, कई साधु उन्हें ऐसे मिले जो अपने शरीर के साथ विद्यमान होते हुए भी दूसरा शरीर निर्मित कर लेते थे, अर्थात एक ही साथ एक ही समय में कई शरीर निर्मित कर लेते थे। ये अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के अंतर्गत आता है। शरीर की कोई बड़ी वैल्यू नहीं। जब आप योग साधना में आगे बढ़ते हैं तो सिद्धियां मिलती हैं। इन सिद्धियों के माध्यम से आप कुछ भी कर सकते हैं, तो तंत्र पीछे रह जाता है। योग साधना भी बड़ी प्रबल होती है। योग का बल तंत्र से बड़ा कहा गया, लेकिन तंत्र एक विज्ञान है जहां स्पष्ट रूप से वैज्ञानिक रूप से कार्य करता है। तंत्र भी कुछ कम नहीं, दोनों ही भगवान शिव के स्वरूप हैं। तो तंत्र साधना और योग साधना दोनों स्वामी एक ही है, आप चाहे जिस रूप में उसको स्वीकार करें। तो डामर तंत्र के अंतर्गत कई बार भूमि का भी बड़ा वर्णन मिलता है। किस भूमि में कैसा पानी, कैसे जीव, कैसा भाग्य, कैसे लोग पल्लवित और पुष्पित होंगे, कहां धन छिपा होगा, और दुष्टों को पराजित करने के भी कई प्रकार मिलते हैं। ये सब डामर तंत्र में आता है। शैव साधना डामर तंत्र का एक भाग है, अघोर तंत्र का एक भाग है। डामर तंत्र के अंतर्गत कापालिक, शामानिक अर्थात शमशान में साधना की जाने वाली सभी पद्धतियां लगभग पलय हो जाती हैं, और इनके माध्यम से हालांकि गृहस्थियों को कोई ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, केवल किसी एकाध का कोई चस्का हो तो वही इस तरफ जाता है। इतना गहरा गूढ़ बनता है, किसी के भी बस की नहीं होता अपने सांसारिक मोह को छोड़ना। तो तंत्र में जब शरीर ही नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मद और मोह का कोई अस्तित्व ही नहीं, और मन का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। डामर तंत्र का भाग एकमात्र परिचय के लिए कहा गया है। इसका भौतिक जीवन में आपके लिए कोई विशेष उपयोग नहीं है, बस आप केवल परिचय का आनंद ले सकते हैं। नमस्कार।